ट्रेन यहाँ पर पहुँच गई अभी। मैं इसके बिल्कुल फ्रंट बॉक्स में हूँ, मेरे बिल्कुल आगे इस वक्त पायलट नज़र आ रहा है। जितनी भी ट्रेन में ले रहा हूँ ये बिल्कुल अंडरग्राउंड ही ले रहा हूँ और इस वक्त मैं अपनी फ़्लाइट के कॉकपिट के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम चाइना की फ़ास्ट ट्रेन को एक्सपीरियंस किया था। आज वंस अगेन वेस्ट एयरलाइंस से मैं ग्वांगझो जाऊँगा। कंपेरेटिवली ये जो प्लेन है फ़ास्ट ट्रेन की निस्बत थोड़ी सी कम लग्जरियस है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस आज मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। इससे पहले मैं आज एक और चीज़ आपसे शेयर करूंगा जो कि चाइना के सबवेज हैं। चाइना का सबवे पूरी दुनिया में फेमस है, तो आज आपको सबवे का कंप्लीट टूर दूंगा। यहाँ से चेंचो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 3 सबवेज मुझे चेंज करने होंगे जो कि कम्प्लीटली अंडरग्राउंड चलेंगे। यहाँ पर आप QR स्कैन करेंगे, इस तरह से ऑटोमेटिकली आपका टिकट बाय हो चुका है। चलते हैं अब ट्रेन की जानिब और यूँ ट्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी है और अब के बाद यहाँ से इस सफ़र का आगाज़ करेंगे। 9 बजे का टाइम है, तो इसलिए ट्रेन बिल्कुल खाली है। मैं इसके बिल्कुल फ्रंट बॉक्स में हूँ, मेरे बिल्कुल आगे इस वक्त पायलट नज़र आ रहा है। मैं ट्राई करूँगा आपको भी नज़र आ जाए। सारे डोर्स बिल्कुल क्लोज हो गए और ट्रेन आगे चलने लगी है। पूरी ट्रेन इस वक्त खाली है, मैं एक हूँ और वो जो विंडो नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर पायलट है। ये ट्रेन हेनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से निकल रही है और मैंने यहाँ पर उतरना है ज़िंगशन। और अब तक ये जितनी भी ट्रेन में ले रहा हूँ ये बिल्कुल अंडरग्राउंड ही ले रहा हूँ। जैसे आप बाहर बसेस लेते हैं रोड्स पर, इसी तरह ही ये अंडरग्राउंड स्टेशन हैं। लाइन 1 में ले चुका हूँ, अब लाइन 2 यहाँ से मुझे एयरपोर्ट तक लेके जाएगी। लाइन 2 में बहुत ज़्यादा रश है। ट्रेन यहाँ पर पहुँच गई, अभी हम इसमें इंटर होंगे। तो रात के इस पहर भी आप देखें लाइन 2 में इतना रश है। जिस तरह से लाइन 1 खाली थी, बिल्कुल इसी तरह लाइन 2 भरी हुई है। यहाँ बिल्कुल बैठने के लिए सीट भी नहीं है। ये जो लाइन नंबर 2 है ये कभी कभी सीधे आपको एयरपोर्ट की तरफ ले जाती है, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है यहाँ पर इसी ट्रेन से आपने उतरना होता है और इसी ट्रैक पर पीछे से दूसरी ट्रेन आती है, आपने उसको लेना होता है। अभी 4 मिनट में दूसरी ट्रेन आएगी तो हम उसमें बैठेंगे। तो इस तरह ये हमारी अभी तीसरी ट्रेन होगी और यहाँ पर आप अपने स्टेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वक्त ये ट्रेन जहाँ पर जा रही है, आगे रिमेनिंग मेरे 22 स्टेशंस हैं। उसके बाद मेरा फाइनल डेस्टिनेशन होगा शेंजन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये जो स्टेयर्स हैं ये मुझे सबवे के बेसमेंट से ऊपर एयरपोर्ट तक लेके जाएंगे। ये बैक साइड पर आप देख सकते हैं, ये सबवे का बेसमेंट है एंड राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 4th फ्लोर जिस पे मैं पहुंच जाऊंगा और ये सीधे एयरपोर्ट की एंट्री होगी। यहाँ पर सेल्फ सर्विस है और जाके मैं अपना टिकट देखता हूँ। कोशिश करते हैं कि यहाँ पर विंडो सीट मिले। यूजुअली आप अगर जल्दी आते हो तो यहाँ पर आपको विंडो सीट डेफिनेटली मिल जाती है। C84147 ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। फ़्लाइट 610 to 825। यहाँ पर अब हम सीट सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि फ्रंट साइड है, DFABC साइड में जितने फ्रंट सीट्स हैं वो बुक हो चुके हैं और ये भी सारे बुकड हैं। 16, 17, 18 के बाद 21 रो में पीछे को यहाँ पर ये सारी विंडो साइड है और ये विंडो साइड है। तो यहाँ पर अब एक विंडो साइड अच्छी सी सोच समझ के सिलेक्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने राइट साइड सेलेक्ट की थी, आज हम लेफ़्ट साइड को एक्सपीरियंस करते हैं। सीट नंबर 19A, यहाँ पर हम करते हैं चेक इन और अब हमारा जो टिकट है वो हमें मिल चुका है। मेरी बोर्डिंग का टाइम हो चुका है तो चलते हैं गेट नंबर 239, बिल्कुल मेरे सामने ही है। ये डोमेस्टिक चेक इन एरिया है, यहाँ पर लाइन लग चुकी है तो जाके मैं भी यहाँ पर वेट करता हूँ। एयर आई एम इंटर्ड और ये मेरे सामने जो एरिया है ये सारा वेस्ट एयरलाइंस का वेटिंग एरिया है। बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। चलते हैं अभी नीचे आके थोड़ा रेस्ट करते हैं। जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी द बीस्ट इज़ वेटिंग। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, वेस्ट एयरलाइंस का जो वेटिंग एरिया है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा पीस है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड कॉरिडोर। बोर्डिंग का टाइम हो चुका है और इस वक्त तकरीबन 5:30 बजे हैं और फ्लाई हम 6:10 करेंगे। इस तरह से तकरीबन 40 to 45 मिनट्स बिफोर वी विल हैव टू सिट इन द प्लेन। और ये हम यहाँ से आयल से होते हुए प्लेन के अंदर इंटर होंगे। ये तकरीबन 500 मीटर का रास्ता हमें ऐसे तय करना है।
और उसके बाद हम अपनी प्लेन के पास पहुंच जाएं। और इस वक्त मेरे फ्रंट साइड पर, मेरे लेफ़्ट राइट पर जितनी प्लेन्स यहाँ पर खड़ी हैं सारी वेस्ट एयरलाइंस की हैं। बाय प्रीवियस वीलॉग आई ट्राई टू कैप्चर द कॉकपिट, क्योंकि जहाँ से हम इंटर होते हैं इसके बिल्कुल यहाँ करीब ही पायलट नज़र आता होता है, लेकिन वंस अगेन मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि रिफ्लेक्शन है सामने से। प्लेन में हम इंटर हो चुके हैं। यहाँ से मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करता हूँ। वेस्ट एयरलाइंस का एक्सपीरियंस अब कैसा रहता है। सीट्स काफ़ी अच्छी हैं लेकिन कंपेरेटिवली कंजस्टेड हैं। जो ट्रेन की सीट्स थी वो काफ़ी खुली थी, लेकिन ये जो सीट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, लेकिन कंफर्टेबल है। और सामने आपके लिए खाने के लिए छोटा सा टेबल है। और इस एयरलाइन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ही वार्म, प्रोफेशनल और कोऑपरेटिव हैं। जितने भी पैसेंजर्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं खड़े होके उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं। और इस वक्त हमारी फर्स्ट अनाउंसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। और इस वक्त हमें वाया जेस्चर्स बता रहे हैं कि आपने सीट बेल्ट को कैसे फैसन करना है, किस तरह से इसको प्रॉपरली सेट करना है और किस वे में इसको टाइट करना है। ये हमें स्टेप बाय स्टेप इस वक्त बता रहे हैं। और इस वक्त हमें गाइड बुक के बारे में बता रहे हैं जो कि हर पैसेंजर के सीट के अंदर होती है। इसको आपने प्रॉपरली रीड करना होता है। इसमें इमरजेंसी सिचुएशन में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करने होते हैं। एंड राइट नाउ दे आर गाइडिंग अस इन केस ऑफ इमरजेंसी। आपने किस सिमत जाना है और जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं वो किस किस जानिब है। और ये मेरे सामने सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप वाया फोटोग्राफ्स आपको समझाया गया है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप्स हैं इनमें आपका जो ऑक्सीजन मास्क है वो किस तरह से फेल डाउन होगा इमरजेंसी की सिचुएशन में, और आपने उसको कैसे पहनना है। स्टेप 1, 2 और 3 में ये बताया गया है किस तरह से फेल डाउन होगा, उसके बाद आपने इसको वेयर कैसे करना है। उसके बाद इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर आपके पास बच्चे हैं तो किस तरह से उनको पकड़ना है और सीट पर किस तरह से आपने खुद को मेंटेन करना है। अगर आप गिरते हैं या नीचे उतरते हैं सीट से तो आपने किस तरह से खुद को मेंटेन करना है। और यहाँ पर खुदा न ख्वास्ता अगर प्लेन क्रैश कर जाता है और ड्राई लेन पर लैंड करता है तो आपने किस किस तरह से एग्ज़िट करना है। और खुदा न ख्वास्ता अगर समंदर में प्लेन क्रैश कर जाता है तो आपने किस तरह से एग्ज़िट लेना है और कौन से तरीके से आपने सेफ्टी जैकेट्स यहाँ पर पहनने हैं। तो ब्रीफिंग यहाँ पर हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और इस वक्त प्लेन के जितने भी इंजन्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। एंड नाउ वेरी शॉर्टली वी आर गोइंग टू टेक ऑफ। और एज आई टोल्ड यू बिफोर कि अगर आपको विंडो सीट मिलती है तो आप एयरपोर्ट से लेकर फ्लाई करने तक और लैंडिंग तक पूरा व्यू एंजॉय करते हैं। और अगर आपको नहीं मिलती विंडो सीट तो फिर आपका तकरीबन पूरा सफ़र बोरिंग ही गुजरता है। और अगर व्यू की बात की जाए तो आज की टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है। ये सनराइज़ का टाइम है जिस वक्त हम फ्लाई कर रहे हैं। और लास्ट टाइम जब मैं फ्लाई कर रहा था तो वेदर वाज नॉट सो गुड, और आज का जो वेदर है वो बहुत ज़बरदस्त है। लास्ट में स्टनिंग से शॉट्स मेरे तमाम उन व्यूवर्स के लिए जो ट्रेवल लवर्स हैं और स्पेशली जो प्लेन के सफ़र को बहुत पसंद करते हैं, और स्पेशली आज वो लोग जिनको प्लेन का सफ़र अच्छा नहीं लगता या जिनको फोबिया है उनके लिए भी कि आप लाइफ में एक दफ़ा रिस्क ज़रूर लें। खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में।